आज मैं थोड़ा ऐसा विषय आपके सामने रखना चाहते हैं जो बहुत सावधानी के साथ हम मन लगाएगा तो समझ पाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा दे करके इस विषय को हम लोग मनन करेंगे। आइए हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 6वीं अध्याय, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 6, उसका 51 से 51 से लेकर के कुछ आयतों को 51 से 58 तक पढ़ेंगे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतारती है मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगा, यह मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्यों के पुत्र का मांस ना खाओ और उसके लहू ना पियो तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता है, मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसमें अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें है। जैसा जीवित पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझ में खाएगा मेरा कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतारती यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादा ने खाया और मर गया। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। 59 भी पढ़िए। ये बात उसने कफरनहूम में एक आराधनालय में उपदेश देता समय कही। प्रभु यीशु का उपदेशों में एक कड़ा उपदेश है ये जो हम लोगों ने अभी पढ़ा। कहाँ प्रभु ने ये बात कहा? कफरनहूम में एक आराधनालय में बातें कर रहे थे। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ अपने आप को किससे तुलना कर रहा है? स्वर्ग से उतरा हुआ रोटी। रोटी हमें मालूम है किस काम के लिए है। रोटी खाने के लिए है। तो प्रभु यीशु मसीह अपने आप को उस रोटी से तुलना करके बता रहा है, मैं स्वर्ग से उतर आया हुआ रोटी हूँ, और मेरा शरीर जो है, मेरा मांस जो है असली में खाने का चीज़ है, और मेरा खून जो है असली में पीने का चीज़ है। और जब तक तुम मेरे मांस को न खाओगे, मेरा लहू से न पियोगे, तुम्हारे अंदर जीवन नहीं होगा। तो ये कड़ा शब्द जब प्रभु ने कहा तो वहाँ जितने भी लोग बैठे हुए थे सब लोग चकित हो गए। ये कैसा आदमी है, क्या बातें कर रहा है। ये अपना शरीर और अपना लहू हमें खाने के लिए पीने के लिए कैसा दे सकता है। इस उपदेश पर बहुत सारे लोग क्या हो गया, ठोकर खा लिया। और आगे हम क्या पढ़ते हैं, 60 से लेकर के कुछ आयतों को पढ़िएगा, 60 से आगे। उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा, यह कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है। यीशु ने अपने अमल में यह जान करके मेरे चेलों आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं। उसने पूछा, क्या इस बातों से बस ठीक है आगे पढ़िए, 66 पढ़िएगा, 66। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। देखिए, इस बात पर कुछ लोग ऐसा ठोकर खा लिया कि वो लोग बोले बहुत कठोर शब्द है, ये कोई सुन नहीं सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कैसा बोल रहा है कि इसका मांस खाना है, इसका लहू पीना है। अभी आपसे मैं कहूँ कि मेरा मांस खाना है, लहू पीना है, तो आपको कैसा लगेगा? आपको भी बहुत बुरा लगेगा ना। तो ये कैसा बात कर रहा है?
वो ठोकर लगा, इतना ही नहीं, बहुत सारे लोग, चेले लोग प्रभु को छोड़ के चले गए। प्रभु का कहने का क्या मतलब है? आपका क्या विचार है इस पर? बहुत सारे लोग बहुत किस्म के रीति से उसका व्याख्यान करते हैं। कुछ लोग इसको प्रभु भोज से जुड़े हुए बातों को कहते हैं। ख़ास तौर से कैथोलिक लोग कहते हैं कि मास के समय में जब रोटी और दाखरस प्रीस्ट जो है खड़ा हो करके प्रार्थना करके आशीर्वाद करते हैं, तो उस समय रोटी यीशु मसीह का शरीर बन जाते हैं और दाखरस उसका खून बन जाते हैं, और जब हम उसको लेते हैं तो प्रभु का मांस और खून हम लोग खाते और पीते हैं। ऐसा व्याख्यान करने के लिए कोई प्रमाण भरतमेश्वर के भजन में नहीं है। रोटी और दाखरस जो है प्रभु ने उनका यादगारी के लिए हमें दिया है। अभी मान लीजिए कि मैं ये घड़ी जो है आप में से किसी को दे रहा हूँ, बोल रहा है कि मेरा याद के लिए कर इसको रखो। इसका मतलब क्या हुआ है कि ये घड़ी जब आप देखेगा तो याद करेगा क्या, जॉन अंकल ने दिया हुआ घड़ी है, हमारे बीच में आते थे, प्रचार करते थे। मैं मरने के बाद में भी ये घड़ी रह गया तो ज़रूर आप याद करोगे कि ये घड़ी जो है उन्होंने दिया हुआ है। ये घड़ी मैं बन नहीं जा रहा हूँ ना, मैं नहीं बन रहा हूँ, ये घड़ी है। ये घड़ी देखने पर आप याद करते हैं कि ऐसा एक व्यक्ति था, हमारे बीच में आया करते थे, प्रचार किया करते थे, और उस रीति से याद करते। इस रीति से प्रभु ने जब रोटी और दाखरस दिया तो उन्होंने कहा है कि मेरा याद के लिए ये किया करो। उनका शरीर हमारे लिए तोड़ा गया है, उनका रक्त हमारे लिए बहाया गया है। ये नहीं कहा गया है कि तुम इसको जब धन्यवाद दोगे, आशीर्वाद करोगे को ये जो है प्रभु का देह और लहू बन जाएगा, कभी नहीं बोला। तो इसलिए ऐसा व्याख्यान करना भी सही नहीं है। फिर ये मतलब क्या है? प्रभु का मांस खाना, प्रभु का लहू से पीना, इसका मतलब क्या हुआ? क्या है उसका मतलब? प्यारों, ये जो है हमें एक विश्वास के तौर पर समझना चाहिए। प्रभु उसमें से अभी देखिएगा उसका कुंची आयत, इस सच्चाई को ग्रहण करने के लिए, समझने के लिए एक कुंची आयत है, उसमें एक की वर्ड्स। कुंची को लेकर के हम क्या करते हैं? उसको लॉक को, ताला को खोल देते हैं, समझे ना। तो इसी रीति से इस छिपी हुई बातों को कैसा हम खोल सकते हैं? क्या है वो छिपी हुई बात? देखिएगा 57 पढ़िएगा, 57 जैसा जीवित पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसे ही वह भी जो मुझे खाएगा वह मेरे कारण जीवित रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रभु बोल रहा है पिता मुझे भेजा है, मैं कैसा जी रहा हूँ? पिता को खा करके मैं जी रहा हूँ, है ना। यही तो बताया उन्हें, पिता मुझे भेजा है, मैं कैसा जी रहा हूँ? पिता को खा करके मैं जी रहा हूँ। जैसा मैं पिता को खा करके जी रहा हूँ वैसा तुम भी यदि मुझे खाएगा तो तुम जियोगे। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह हर दिन पिता का शरीर से कुछ भाग निकाल करके तो खाते नहीं थे। तो फिर क्या बोल रहा था प्रभु इसमें? कि प्रभु अपने संगति जो पिता के साथ थे उसका गहराई को दिखा रहा है। खाना जब हम खाते हैं तो वो खाना हमारा शरीर का एक भाग बन जाते हैं, और खाने से जो शक्ति और ताकत हमें मिलता है उसी से हम अपना काम को करते हैं, है ना। भूखे जब रह जाते हैं तो कमज़ोर पड़ जाते हैं ना, लेकिन खाना जब हमें तंदुरुस्त बनाता है। इसी रीति से प्रभु क्या बोल रहा है? पिता मुझे भेजा है, मैं पिता को खा करके ही जी रहा हूँ। पिता मेरा ताकत है, पिता मेरा शक्ति है, पिता के सामर्थ्य और शक्ति से भरपूर होकर के मैं अपने कार्य को प्रतिदिन करता हूँ। मैं जो कर रहा हूँ मेरे इच्छा अनुसार काम नहीं कर रहा हूँ, मेरे भेजा हुआ पिता की इच्छा क्या है वो जान करके मैं अपने जीवन को बिता रहा हूँ। पिता की इच्छा को मैं पूरा करके इस संसार में जीवन बिता रहा हूँ। इसी रीति से
जैसा मैं जी रहा हूँ, जो मुझे खाएगा वो भी जीवन पाएगा। देखा, अभी समझ में आया कि नहीं? तो इसका मतलब है कि यीशु मसीह का लहू खा पीना या शरीर खाने का मतलब है कि उनको हम अपनाना, उनके जीवन का नमूना को हम अपने जीवन में आदर्श करना, उनके इच्छा को हमारे जीवन में पालन करना, वो क्या हमसे चाहते हैं उस इच्छा को पूरा करना। इसी रीति जैसा प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता की इच्छा को पूरा करते हुए ज़िंदगी को बिताया, उस रीति से हमें उनके संगति में अपने जीवन को बिताना ज़रूरी है। हम उस गीत में क्या गा रहे थे? यीशु के संगति में हम जीवन बिताएंगे। तो जीवन बिताने का मतलब है कि उनके संगति में हम अपने जीवन को बिताना, उनको खाना, उनको पीना, मतलब है कि उनके संगति में अपने जीवन को बिताना। इस्राएल जाति के बीच में से मैं कुछ खाने का संबंध में परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया खाने के चीज़ों के बारे में कुछ बातों को मैं बताना चाहता। सबसे पहले निर्गमन का किताब उसके 12वें अध्याय में हम एक फसह का मेमने के बारे में पढ़ते हैं। एक्सोडस चैप्टर 12। वहाँ जो है इस्राएली लोग हैं कहाँ थे? मिस्र के गुलामी में थे। तो मिस्र के गुलामी में जब वो पड़े थे, प्रभु मूसा को भेजा उनको छुड़ाने का काम करने के लिए। और मूसा फ़रो के पास जा कर के बोला है कि परमेश्वर का आज्ञा है कि तुम अपने प्रजा को छोड़ो, इस्राएली लोगों को छोड़ो, ताकि जो है वो जंगल में जा कर के परमेश्वर का उपासना करें। फ़रो उस बात को माना नहीं है। हम देखते हैं कि मूसा के द्वारा परमेश्वर ने 10 विपत्तियाँ कहाँ लाया? मिस्र देश में लाया। 10 विपत्तियाँ लाया और मिस्र के लोगों को परेशान कर दिया। अंतिम में एक बड़ा परेशानी, बड़ा न्याय उनके ऊपर आने के लिए परमेश्वर ने व्यवस्था किया। वो क्या था कि बोला है कि मिस्र के राजा से लेकर के जो गुलाम है वहाँ का हर एक घर का पहलौठा को मैं क्या करूँगा? मार डालेगा। लेकिन तुमको बचने के लिए मैं एक व्यवस्था बनाता हूँ। वो है, हम पढ़ते हैं निर्गमन का किताब उसकी 12वें अध्याय में क्या बोलते हैं? क्या उसको ज़रा पढ़िएगा, 12वें अध्याय का 1 से लेकर के कुछ आयतों को। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहले महीना यही ठहरे। इजराइलियों के सारे मंडली से इस प्रकार कहो, इस महीना के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितर के घराने के अनुसार घराने पीछे एक मेमना ले रखो। और यदि किसी के घराने में एक मेमना के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखो। और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमना का हिसाब करना। तुम्हारे मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से हर इसी महीना के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उसी दिन गोधूली के समय इजराइली की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घर में मेमने को खाएंगे उसके द्वार के दोनों अलंग और चौखट के सिर पर लगाएं। और वह उसे मांस को उसी रात आग में भूंजकर आंख मेरी रोटी और कौंडवे सागपात के साथ खाए। उसको सिर पर पैर और अंतड़ियों समेत आग में भुजा कर खाना। कच्चा या जल में कुछ भी पकाकर ना खाना, और उसमें से कुछ भी सवेरे तक ना रहने देना। और यदि कुछ सवेरा तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। और उसके खाने की यह विधि है, कमर बांधे और
पाँव में जूते पहने और हाथों में लाठी लिए हुए उसके फुर्ती से खाना, वह तो यहोवा का पर्व होगा। हाँ, बस। तो यहाँ जो है हम देखते हैं मिस्र के गुलामी से परमेश्वर इस्राएली लोगों को क्या करना चाहते हैं? छुड़ाना चाहते हैं। तो अंतिम न्याय के तौर पर मिस्री लोगों के ऊपर परमेश्वर ने क्या न्याय करने के लिए सोचा कि उनके घर के सब पहलेटे को मार दिया जाएगा, और उसमें से बचने के लिए इस्राएली लोगों को एक निर्देश दिया जा रहा है। हर एक परिवार अपने गिनती के हिसाब से एक एक मेमने को लेना, और मेमने लेने के बाद में क्या है और बताते हैं कि ये जो महीना जो है तुम्हारे लिए महीनों का, वर्ष का, महीने का आरंभ है, पहला महीना है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक बदलाव आने वाला है। तुम ये मिस्र के गुलामी से लगभग 400 अधिक वर्ष जो है कहराते कहराते अपने काम करते हुए जीवन बिता रहा था, और फरो का अधिकारियों का क्रूर पीड़ा सहते हुए तुम अपने जीवन को बिता रहा था। लेकिन अभी जो है मैं तुम लोगों को इससे छुड़ाने जा रहा हूँ। तो इसलिए क्या करना है, तुम लोग इस मेमने को लेकर के 14 दिन उसको बांधे रखना, उसमें कोई किस्म का कमी नहीं होना, कमजोरी नहीं होना चाहिए, और अंतिम में 14 दिन के रात में क्या करना है, उसको काटना है, और काटने के बाद में उसका लहू कुछ लेना। लहू लेकर के तुमको क्या करना है, तुम्हारा दरवाजे का चौखट पर लगाना है, और लगा करके जितने घर के लोग हैं सब उस दरवाजे के पीछे रहना, उस घर में रहना, और जो संहार करने वाला संहार दूत जो है आगे से होकर के जाएगा, ये रक्त का चिन्ह को देखेगा तो उस घर में पहलोटा नहीं मारा जाएगा। और बताते हैं उस मेमने को फिर क्या करना है, लहू लेकर के वो अलंग पर लगाना है। उसके बाद में क्या करना है, उसको रोस्ट करना है, आग में पकाना है। पकाने के बाद में उसको खाना है। किसके साथ खाना है, किसके साथ खाने के लिए बोला था, 8वीं आयत में, और कड़वा साग ना, कड़वा साग है, हाँ साग कैसा कहना चाहिए, कड़वा साग मतलब सादा साग नहीं है, कड़वा जो तीता है, फीका जो टेस्ट है वो साग के साथ खाना है। और कैसा खाना है, जूता पहनकर सब तैयारी के साथ में, फुर्ती के साथ में खाना है, क्योंकि ये रात तुम्हारे लिए छुटकारे का दिन होगा। तुमको मिस्र की गुलामी से इतना लंबे साल तुम मिस्र के गुलामी कहराते कहराते अपने जीवन को बिता रहा था, लेकिन इस रात को तुम्हें छुड़ौती का ये एक रात होगा। इसलिए तुम फुर्ती में सब कुछ तैयारी के साथ रहना, ताकि जैसा ये रात बीतने पर है तुम लोगों को वहाँ से छुड़ा दिया जाएगा। प्यारो, इसमें एक सच्चाई हमारे सामने है। यीशु मसीह को हमारे जीवन में खाना है, यीशु मसीह का लहू हमें पीना है, तो सबसे पहले क्या है, हम उनको फसह के मेमने के समान समझना है, और उसको फसह के मेमने के समान हमारे जीवन में अपनाना है। यही सबसे पहला कदम। द फर्स्ट स्टेप दैट वी हैव टू टेक इज टू एक्सेप्ट जीसस एज आवर पासओवर लैम्प स्लेन फॉर अस। हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए खून बहाया हुआ उस फसह का मेमने के समान उनको हमने जीवन में अपनाना ज़रूरी है। उनका मांस मेरे लिए, उनका शरीर मेरे लिए तोड़ा गया है, उनका रक्त मेरे लिए बहाया गया है। मैं पाप के गुलामी में कहराते हुए मैं अपने जीवन को बिता रहा था। इतने साल शैतान के गुलामी में मैं फंसे हुए थे, मैं पाप के जंजीर में बांधे हुए थे, और मेरा भविष्य क्या होता था, अनंत काल का आग का नरक होता था। उस आग के नरक में जाने के लिए मैं लायक हूँ। उसी रीति से मैं अपने जीवन को बिता रहा था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए एक फसह का मेमना जैसा आया। उन्होंने हमारे लिए अपना जान क्रूस पर बलिदान किया। उन्होंने हमारे पापों को लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। आपको मालूम है कि यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ा तो क्या उनके गलती से उसको क्रूस पर चढ़ाया गया था? क्या बाइबल बताते हैं
पहला पत्रस उसका 2:24 ज़रा पढ़िए। पहला पत्रस 2:24, 1 Peter chapter 2 verse 24। वे आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। एक पहला पत्रस 2:24। हाँ, ताकि जिससे हम पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवित, जिससे हम पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। वो हमारे पापों को लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा मेरे लिए। यीशु मसीह मारा गया मेरे लिए। जो मार मुझे खाना चाहिए था, जो सज़ा मुझे भोगना चाहिए था, प्रभु यीशु ने अपने शरीर पर उसको लेकर के सह लिया। वो मारा गया, गाड़ा गया, उनका लहू हमारे लिए बहाया गया। उनके लहू से हमें क्या मिलता है? पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय का 7वीं आयत क्या बताते हैं? पहला अध्याय का 7वीं आयत, पहला यूहन्ना पहला अध्याय का 7वीं आयत। पर यदि जैसा भी ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु के लहू में हमें सब पापों से शुद्ध करता है। देखिए, उसका पुत्र यीशु के लहू हमें सब पापों से शुद्ध करते हैं। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करते हैं। वो मारा गया हमारे पापों को लिए हुए। इस रीति से विश्वास के द्वारा यीशु मसीह को हम अपनाना है, यीशु मसीह को हम खाना है। यीशु मसीह मेरे पापों को लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, उनका लहू मेरे लिए बहाया गया, और उनके लहू से मुझे पाप से छुटकारा मिलेगा। ये विश्वास के साथ उनके बलिदान को अपनाना है सबसे पहला कदम। यहाँ बैठे हुए आप में से कितने लोग ऐसा किया हुआ है मुझे मालूम नहीं। यदि आप इस मसीह को इस रीति से खाया नहीं है, तो उनका शरीर और उनका लहू इस रीति से आप पिया नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहते हैं कि आप अभी भी अपना पाप में हैं। पाप का हालत में मरेगा तो क्या होगा मालूम है? पाप का हालत में मरेगा तो परमेश्वर का वचन बताते हैं, पाप का मजदूरी मृत्यु है, आनंद काल का आग का तालाब है। परमेश्वर से अलग होकर उस आग के तालाब में हमेशा हमेशा के लिए आपको तड़पते रहना पड़ेगा। यह है पाप का मजदूरी। लेकिन उसमें से बचाने के लिए यीशु मसीह एक फसह का मेमना जैसा इस संसार में पैदा हुआ, अवतार हुआ। उन्होंने क्रूस पर हमारा पाप को लिए हुए बलिदान हुआ, वो मारा गया, गाड़ा गया। उनके लहू से हमारे पापों से हम धो करके शुद्ध हो सकता है। लेकिन आपको विश्वास के द्वारा ये अपनाना पड़ेगा, हाँ मैं पापी हूँ और पाप का सज़ा पाने के लिए योग्य है। नरक मेरा जाने का जगह है, लेकिन मेरे वास्ते प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर अपना जान बलिदान किया। उनका लहू मेरे पापों से मुझे शुद्ध कर सकता है। ये विश्वास के साथ यीशु मसीह का लहू पीना, विश्वास के साथ यीशु मसीह का मांस खाना, वो मेरे लिए सताया गया, मेरे लिए मारा गया, विश्वास करके अंगीकार करो, तब आप पाप से मुक्ति पाएगा, पाप से बचा लिया जाएगा, अनंत जीवन का भागी हो सकता है। तो इसलिए सबसे पहले यीशु को खाने का मतलब है कि यीशु को कैसा खाना है? फसह का मेमना जैसा खाना है। मेरे लिए मारा गया मेमना, मेरे लिए गाड़ा गया मेमना, मेरे लिए जी उठा हुआ मेमना, वो है मेरा उद्धार करता, वो है मेरा प्रभु। इस रीति से प्रभु को अंगीकार करना, तो उससे क्या हो जाता है? अभी इस्राएली लोग क्या करेगा? फसह का मेमना काटा जाने के बाद में तुरंत उसको छुटकारा हो रहा है, तुरंत। वो फेरो का गुलामी से अब तक था, गुलामी में अब तक था, लेकिन अभी जो है जैसा ये फसह का मेमना, फसह का पर्व मनाया जा रहा है, तुरंत हम देखते हैं कि उस मिस्र के गुलामी से हमेशा के लिए एक छुड़ौती प्रभु दे रहा है। प्यारो, जब यीशु मसीह को आप अपने दिल में बुलाएंगे, अपना जीवन को उद्धार करता प्रभु जानकर अंगीकार करेंगे, तो परमेश्वर का वचन दावा के साथ ये कहते हैं कि आपका पाप पूरा मिट जाएगा, शैतान की गुलामी से आपको बचाया जाएगा,
आप अनंत जीवन का भागी हो जाएंगे और यीशु को जो ग्रहण करेगा परमेश्वर का संतान हो जाएगा। इस रीति से आप अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। आप में से जो कोई भी अब तक यीशु को अपना दिल नहीं दिया है, यीशु को फसह का मेमना जो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा समझकर उनको अपना जीवन में अपनाया नहीं है, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आज वक्त है कि आप अपने जीवन को प्रभु के हवाले कर दें, ताकि प्रभु जो है आपके जीवन में आशीष उंडेले। तो इसलिए सबसे पहले यीशु को खाने का मतलब है कि उनको अपना जीवन का उद्धार करता प्रभु जानकर अंगीकार करना। वो मेरे लिए मारा हुआ मेमना है, वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, वो मेरा मुक्तिदाता है, मेरा प्रभु है, उस करके विश्वास करना ज़रूरी है। और दूसरा क्या है, वहाँ से छुड़ा लिया गया। फिर इस्राएली लोगों को ये केवल एक यादगारी का पर्व हो गया है। अभी जो है वास्तव में वो तैयारी के साथ कर रहा है, अभी तक छुड़ाया नहीं गया। छुड़ाने के आशा में वो लोग सब कुछ करके वो रोस्टेड मेमने का मांस को खा रहा है और लहू लगाया हुआ है और फुर्ती के साथ सब कुछ कर रहा है, क्योंकि कुछ समय के बाद में हमको यहाँ से निकलना होगा। हम देखते हैं कि वहाँ से निकल गया और जंगल में पहुँच गया। जंगल में पहुँचने के बाद में खाने के लिए उसको क्या दिया था, मन्ना दिया गया था। तो यीशु मसीह को मन्ना के तौर पर भी बाइबल में बताया गया है। यीशु मसीह जंगली सफ़र में हमारा मन्ना है, उसको हमें खाना है। जैसे इस्राएली लोग जंगल में मन्ना को खा करके शक्ति पाया और 40 साल उस मन्ना को खा करके उस शक्ति के साथ अपना जीवन को बिताया, उस रीति से इस जंगली सफ़र में हमें क्या शक्ति है, क्या कहाँ से सामर्थ्य मिलेगा इस जंगली सफ़र को तय करने के लिए? यीशु मसीह हमारा स्वर्ग से उतरा हुआ मन्ना है। जैसा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में रहा, जैसा यीशु मसीह प्रभु इस संसार में अपना जीवन को बिताया, उस रीति से हमें उनका अनुकरण करना ज़रूरी है। प्रभु जितना नम्र था, प्रभु जितना दीन था, प्रभु ने क्या बताया? मत्ती सुसमाचार के 11 का 29 में देखिएगा, 28 और 29 हैं, 28 और 29 दोनों पढ़िए। हाँ, मैथ्यू 11, 28 और 29। हे सब परिश्रम करने वालों और बहुत से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मेरे जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। और आगे, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। तो यहाँ प्रभु बोल रहा है, मुझसे सीखो। किस रीति से मैंने इस संसार में रहा, किस रीति से मैंने इस संसार में अपने जीवन को बिताया, परमेश्वर की इच्छा को जान करके मैंने जैसा जीवन बिताया, वैसा तुम भी क्या करो, मेरी इच्छा को जानकर अपने जीवन को बिताओ, मुझे खाओ। जैसा मैंने आदर्श दिखाया तुम्हारे सामने, उस आदर्श के अनुसार हमें अपने जीवन को बिताना बहुत ज़रूरी है ना। पहला यूहन्ना उसका 2 का 1 आयत ज़रा पढ़िएगा। पहला यूहन्ना, हे मेरे बालकों, नहीं वो पहला यूहन्ना उसका 2 का 6 ज़रा पढ़िए। जो कोई ये कहता है कि मैं अपने पहला यूहन्ना बना रहता हूँ, तो उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा मैं चलता था। देखो, जैसा प्रभु चले वैसा हमें भी चलना है। देखा है, जैसा प्रभु चले वैसा हमें भी चलना है। हमें दूसरा कोई आदर्श और नमूना नहीं है, जैसा हमारा पास्टर जी चलता है वैसा हम चलेंगे, ऐसा नहीं बोलना है। पास्टर में गलती हो सकता है ना, जैसा मैं चलता हूँ वैसा तुम लोग चलो बोलने के लिए किसी को हिम्मत नहीं है ना। कोई पास्टर भी हो, कोई भी हो, बोल नहीं सकता कि जैसा मैं चलता हूँ वैसा तुम चलो। क्योंकि मेरा चल में बहुत सारे कमजोरियाँ हो सकता है, लेकिन प्रभु जैसा चला वैसा हमें चलना है। प्रभु में कोई कमजोरी नहीं है, उनमें कोई गलती नहीं है,
उन्होंने कोई गलती नहीं किया है, उनके सोच में, उनके कामों में कभी गलती नहीं था। वो हमारे सामने ऐसा एक आदर्श रख कर के छोड़ा है कि जैसा वो चला वैसा हमें भी अपने कदम को आगे बढ़ाना ज़रूरी है। तो इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने कहा, तुमको ये 40 साल जो ये मरुभूमि में तुमको घूमना होगा, ये मन्ना खा के ही तुमको अपना जीवन को बिताना होगा। प्यारों, ये जंगली सफ़र में हमें भी उस मन्ना को, जो स्वर्गीय मन्ना, जो हमारे प्रभु है, जो हमारे लिए नम्र होकर के संसार में पैदा हुआ, उन्होंने रखा हुआ उस आदर्श को हमारे जीवन में अपनाते हुए आगे बढ़ना ज़रूरी है। कितना पवित्रता का जीवन प्रभु ने अपने जीवन में बिताया है, कितना नम्रता का जीवन उन्होंने हमारे सामने पेश किया, और कैसा न्याय के साथ उन्होंने कार्य किया। हर बातों में जो प्रभु ने हमारे लिए आदर्श दिया, उस आदर्श को हमें पूरा करना ज़रूरी है। उन्होंने एक आदर्श बताया, जैसा मैंने तुमको क्षमा किया वैसा तुम भी एक दूसरे को क्षमा करो, जैसा मैंने तुमको प्रेम किया वैसा एक दूसरे को तुम प्रेम करो, और जैसा मैंने शत्रुओं से प्रेम किया वैसा तुम भी शत्रुओं से प्रेम करो, उनके लिए प्रार्थना करो। इस रीति से प्रभु ने हमारे लिए बहुत सारे आदर्श दिखा करके गया। हमें उनकी आदर्शों का पीछा करना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने जो हमारे सामने रखा हुआ पद कमलों पर चलना हमारे लिए ज़रूरी है। तो इसलिए दूसरा इस्राएली लोगों से कहा गया है, तुम जंगल में मन्ना खा के अपने जीवन को बिताना। जैसा हमारे जीवन में भी उस मन्ना खा करके, ये मन्ना कब तक चला है? मन्ना कब तक चला? इस्राएली लोग मिस्र के गुलामी से छुड़ा लिया, उसी समय से शुरू हो गया। कब तक चला? जरा पढ़िएगा। हाँ, जोशुआ चैप्टर 5 वर्स 12। हाँ, जोशुआ यहोशू का किताब चैप्टर 5 वर्स 12। हाँ, यहोशू का किताब उसका 5 का 12। और जिस दिन वे उसे देश की उपज में से खाने लगे, उसी दिन सवेरे को मन्ना बंद हो गया। हाँ, देखिए, जिस दिन इस्राएली लोग वायदा के देश में प्रवेश कर लिया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस देश का फल को जिस दिन उन्होंने खाया, अगला दिन होकर के मन्ना बंद हो गया। 40 साल खा के आए हुए मन्ना एक रात से बंद हो गया, अगला दिन मन्ना नहीं मिला। प्यारों, जब तक वो उस देश में प्रवेश करके देश का उपज को नहीं खाया, तब तक जो है मन्ना उनको खाने के लिए ठहराया हुआ था। लेकिन जिस दिन उन्होंने देश का उपज को खा लिया, मन्ना बंद हो गया। उसके बाद में उनका जीवन कैसा बिताना है? देश का उपज के आधार पर अपने जीवन को बिताना ज़रूरी है। प्यारों, हमें मालूम है कि ये जो वायदा का देश में प्रवेश किया हुआ इस्राएली लोगों का चित्र हमें क्या बताते हैं कि हम लोग भी वो मिस्र के गुलामी से छुड़ाया गया, और इस जंगली सफ़र में हम सफ़र कर रहा है, और हम लोग इस उद्धार का पूरा अनुभव को, इस्राएली लोग एक ही समय पर एक ही जगह पर रह सकता था, लेकिन हम लोगों के प्रति हम लोग कहाँ हैं अभी? देखिएगा एफिसियों का पत्री उसका 2 अध्याय 6वीं आयत। हाँ, 6वीं आयत, एफिसियों का पत्र उसका 2 अध्याय 6वीं आयत। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। हाँ, उसके साथ बिठाया, उठाया और बिठाया। तो अभी आपसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ कि अभी हम लोग कहाँ हैं? अभी हम लोग कहाँ हैं? हमारा 2 अवस्था है। एक यहाँ बताया, हमें उठाया, और कहाँ बिठाया? अभी हम कहाँ हैं? दिख रहे हैं धरती पे है, लेकिन मानते हैं पर मानते हैं नहीं।
आत्मिक तौर पर हम स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गया है। यह बात सही है कि हम लोग यहाँ काकनाड़ में हैं शारीरिक तौर पर, लेकिन आत्मिक तौर पर हमारा पोजीशन कहाँ है? हम स्वर्ग में बिठाया गया है। अभी देखिए, इस्राएली लोगों को मिस्र के गुलामी से छुड़ाया गया। छुड़ाने के बाद में जंगल में जब सफ़र करें वो जंगल में ही रह जाते हैं, लेकिन हम लोग क्या है? जंगली सफ़र में स्वर्ग में हैं। जंगली सफ़र में हम स्वर्ग में हैं। देखा है, हम एक ही समय में दो जगह पर उपस्थित हैं। अभी काकनाड़ में है, साथ ही साथ हम भी है स्वर्ग में भी है। समझ में आ रहे कि नहीं? हम दो जगह पर हैं। एक जगह शारीरिक तौर पर हम लोग काकनाड़ में हैं, ओके, उसमें कोई शक नहीं है। शारीरिक तौर पर हम लोग काकनाड़ में हैं, लेकिन आत्मिक तौर पर हम कहाँ हैं? स्वर्ग में हैं। तो इसलिए हम स्वर्ग में भी है और काकनाड़ में भी है। शारीरिक तौर पर काकनाड़ में और आत्मिक तौर पर स्वर्ग में है। तो इसलिए हमें उस स्वर्गीय भोजन यीशु मसीह को खा करके अपने जीवन को बिताना है। अभी हमारा प्रभु यीशु मसीह कहाँ है? स्वर्ग में है। स्वर्ग में विराजमान है। स्वर्ग में विराजमान है। इस पृथ्वी, इस जंगली सफ़र में हमें यीशु मसीह जब इस पृथ्वी में था, उस समय उन्होंने रखा हुआ आदर्श को पूछा करना है। अभी क्या करना है? अभी हम साथ ही साथ इस जंगली सफ़र में स्वर्गीय मन्ना को भी भोजन करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। देखो कोलोसियों का पत्र में क्या लिखा हुआ है। कोलोसियों का पत्र 3 अध्याय, कोलोसियों का पत्र 3 अध्याय 1 से लेकर के 3 तक आए। तो कोलोसियों का पत्र 3 अध्याय 1 से लेकर के 3 तक आए थे। तीसरा अध्याय का 1 से लेकर के 3 तक आए थे। और तो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीही विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारे जीवन मसीही के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। देखो कितना साफ रीति से बताया गया। तुम्हारा जीवन जो मसीह है कहाँ है? अभी स्वर्ग में, पिता के दाहिने ओर बैठा हुआ। इसलिए तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें उस महिमित मसीह जो स्वर्ग में है, उस मसीह का चिंता में, उस मसीह का अनुग्रह में हमें बलवंत होकर के जीना बहुत ज़रूरी है। इस संसार की बातों पर नहीं। ये बात सही है, हम संसार में जी रहा, लेकिन इस संसार की बातों पर हमें अपना मन को नहीं लगाना है। संसार के जो भी चीज़ें हैं बहुत आकर्षक हमारे सामने दिखाई देगा, लेकिन उन बातों में हमारा मन नहीं लगना चाहिए। परमेश्वर का वचन बताते हैं, जहाँ हमारा जीवन है यीशु मसीह जो महिमा में पिता के दाहिने ओर बैठा हुआ है, उस स्वर्गीय स्थान में बैठा हुआ है, उस स्वर्गीय स्थानों का खोज में हमें रहना है। हमेशा हमारा मन जो है उस स्वर्गीय बातों में लगा हुआ रहना चाहिए, इस संसारिक बातों पर नहीं। तो हमें यीशु मसीह को उस रीति से भी खाना ज़रूरी है, क्योंकि वो अभी स्वर्ग में विराजमान है। वो हमारा जीवन है, हमारा जीवन उसमें छिपी हुई है, और हमें हमेशा उस स्वर्गीय बातों पर नज़र लगा करके अपनी जीवन को बिताना ज़रूरी है। तो यीशु मसीह को खाने का मतलब है सबसे पहले उनको अपना फसह का मेमना समझकर उसको खाना है। मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, जीवन का वो अनंत काल का मृत्यु से बचाने के लिए लहू बहाया हुआ मेरा फसह का मेमना है प्रभु यीशु मसीह। उसको मेरा जीवन का उद्धार करता प्रभु जानकर मुझे विश्वास के साथ अंगीकार करना है। दूसरा, जैसा यीशु मसीह ने संसार में रहते हुए पिता को खा करके जिया, उसी रीति से हमें भी उनको खा करके जीना है। उन्होंने इस संसार में आकर कैसा जीवन बिताया, क्या आदर्श हमारे सामने दिखाया, उस आदर्श के अनुसार हमें अपने जीवन को बिताकर परमेश्वर की महिमा करना ज़रूरी है। और तीसरा है, इस्राएली लोग जब वायदा का देश में प्रवेश कर लिया तो मन्ना ख़त्म हो गया, फिर खाना है तो क्या करना है? देश का उपज को खाना है। इसी रीति से हमारा प्रभु इस संसार का जीवन को बिताकर स्वर्ग में चला गया, महिमा में वो विराजमान है। अभी उस जगह का,
उस खाना, उस मन्ना को खा करके हमें अपने जीवन को बिताना है। उस मसीह का दर्शन पाकर हमें अपने जीवन को, जंगली सफ़र को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो सामर्थ्य होकर के विराजमान है। मृत्यु पर जयवंत होकर के जी उठा हुआ प्रभु जो है हमें शक्ति दे करके इस जंगली सफ़र में आगे चलने के लिए क्षमता दे करके हमारा सहायता करने वाला परमेश्वर है। इसलिए पहला कुरिन्थियों उसका 15वें अध्याय में प्रेरित पौलुस क्या बोल रहा है? 15वें अध्याय में 1 Corinthians chapter 15 chapter 15 verse 57। हाँ, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें हर दिन जयवंत करता है, जयवंत का जीवन हमें देता है। क्यों? क्योंकि वो सामर्थ के साथ स्वर्ग में हमारे लिए विराजमान है। उसको जो खा करके शक्ति पाकर जिएगा, उसका बल से हम शक्तिमान होकर के जिएगा, वो कभी भी एक पराजित जीवन नहीं बिताएगा, विजय होकर के जीवन बिताएगा। वहाँ प्रेरित पौलुस बोल रहा है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें जयवंत का जीवन बिताने के लिए क्षमता देते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रभु अभी स्वर्ग में विराजमान है। वो सामर्थी है, हमें ताकत दे करके चलाने के लिए शक्तिशाली है, इसलिए उनको हम खा करके जीना है। तो जब प्रभु ने संसार में रहते हुए कहा, जो कोई मेरा मांस नहीं खाएगा, लहू नहीं पिएगा, जीवन उनमें नहीं है। लेकिन जो मेरा मांस खाएगा, जो लहू पिएगा, उसमें अनंत जीवन है। मैं अंतिम दिन में उसको क्या करूँगा? जी उठाऊँगा, जिलाऊँगा। ऐसा प्रभु के संगति में अपने जीवन को बिताने वाले लोगों को फिर से लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। जब वो आएगा, हमें मालूम है कि जितने प्रभु में सो गए हैं वो सब क्या होगा? जी उठेंगे। और जितने जीवित होकर के विश्वास किए हुए हैं वो सब रूपांतर हो जाएगा। हम देखते हैं कि सब लोग प्रभु से मिलने के लिए बादलों पर उठा लिया जाएगा और हमेशा हमेशा हम प्रभु के संग रहेंगे। देखो कितना साफ रीति से प्रभु ने उस बात को कहा, लेकिन जब प्रभु ने ये बात को कहा, लोगों ने उसको गलत समझा। बोला कि कितना कठोर बात है, कौन इसको सह सकता है, कौन इसका मांस और लहू पिएगा, कैसा हो सकता है? और बहुत सारे लोग उसको छोड़ दिया है। जब कहते हैं कि इस मसीह को अपना जीवन का उद्धार करता प्रभु जानकर अंगीकार करना है, उनको अपना जीवन समर्पित करना है, आज भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं? ये सब बेकार की बात है, छोड़ो यार, हम अपने रास्ते पर चलते हैं, ये बोल करके बहुत सारे लोग प्रभु को छोड़ करके जाते हैं। लेकिन प्यारो, जब तक प्रभु का मांस नहीं खाएगा, जब तक प्रभु का लहू नहीं पिएगा, तब तक आपके जीवन में जीवन नहीं पा सकेगा। जब आप नम्रता के साथ प्रभु की उपस्थिति में आइए, प्रभु मैं पापी व्यक्ति हूँ, शैतान का गुलामी में फंसे हुए हैं, अनंत काल का नरक जाने के लिए योग्य है, लेकिन आप मेरा फंसा का मेमना होकर के संसार में आया, मेरे पापों को लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, आपका पवित्र लहू मेरे लिए बहाया गया। मैं विश्वास करता हूँ कि आपका लहू से मेरा पाप धो करके शुद्ध हो सकता है। मेरे दिल में आइए, मैं आपको मेरा जीवन का उद्धार करता प्रभु जानकर अंगीकार करता हूँ, ये कहकर प्रभु के लिए अपना दिल का द्वार खोलेगा तो प्रभु आपके दिल में आएगा। आप उसको प्रभु को खाने लायक, खाने जैसा हो जाएगा और प्रभु को अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु मानकर अपने जीवन को धन्य बना पाएगा। आनंद जीवन आपका हो जाएगा। परमेश्वर का संतान कहलाने के लिए आप योग्य बन जाएंगे। आप इस संसार से मर के हट जाएगा तो भी कहाँ जाएगा? प्रभु की उपस्थिति में चले जाएंगे। इसलिए जब तक प्रभु को नहीं खाते हैं, प्रभु का मांस नहीं खाते हैं, प्रभु का लहू नहीं पीते हैं, तब तक आप में जीवन नहीं हो सकता। तो आज शाम के वक्त में प्रभु को खाए और प्रभु का मांस को खाए, प्रभु का लहू को पिए, विश्वास के द्वारा उनको अपना जीवन का उद्धार करता प्रभु जानकर अंगीकार करें। हम जो विश्वासी लोग उस मिस्र के गुलाम से छुड़ाए गए लोग, हम लोग जंगल में उस मन्ना को खाए, उस मन्ना प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया हुआ उस आदर्श को पीछा करते हुए हम अपने जीवन को बिताए। और एक और बात, उसी के साथ साथ जंगली सफ़र में हम हैं तो भी उसी समय हम लोग स्वर्ग में भी है। इसलिए वो स्वर्गीय भोजन, स्वर्गीय महिमा में प्रवेश किया हुआ प्रभु को अपने जीवन में अपनाते हुए उस स्वर्गीय दर्शन के साथ हम अपने जीवन को बिताएं। प्रभु हमारा सहायता करे। 3 तरीके से प्रभु को हमें खाना है। एक, फसह के मेमने के समान, दूसरा मन्ना के समान, तीसरा
हैं, स्वर्ग में बैठा हुआ महिमित प्रभु के प्रभु जो स्वर्गीय मन्ना है उसके समान। तो 3 किस्म में प्रभु को हमें खाना ज़रूरी है। उनका मांस और लहू हमारे लिए सचमुच में खाना है, और वो हमारा आत्मिक जीवन का शक्ति है, बल है। यदि हम उसको नहीं खाते हैं तब तक हमारे जीवन में नहीं बल पा सकेगा। उसका संगति में बने रहेगा तो हम शक्ति पाएंगे, सामर्थ पाएंगे, और विजयी होकर के हम जीवन बिता पाएगा। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा विजय के रास्ते पर चलाने वाले पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हुए अपने जीवन को बिताएं। प्रभु हमारा सहायता करें।